अब बात बिहार से आई एक दिल दहला देने वाली खबर की करते हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में नाबालिग बच्चियों से दरिंदगी का मामला गरमा गया है। बीजेपी ने नीतीश सरकार के साथ साथ इंडिया गठबंधन को घेरना शुरू किया है। वारदात को 48 घंटे से अधिक हो गए हैं, लेकिन अब तक आरोपी फरार हैं। पटना के फुलवारी शरीफ से नाबालिग महादलित बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई है। 8 साल की बच्ची की मौत हो गई है, दूसरी बच्ची जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। पटना में पुलिस के हाथ 3 दिन बाद भी खाली हैं, इसे लेकर गुस्सा बढ़ रहा है। और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको इस समय बता दें। पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस इस मामले की जांच के लिए पहुंची तो लोगों ने पुलिस को खदेड़ दिया है। पुलिस पर पत्थरबाजी तक की गई है, क्योंकि परिजनों में बहुत अधिक आक्रोश है कि अभी तक कार्रवाई कोई की नहीं गई है। आप पुलिसिया कार्रवाई की यहां पर तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। पटना में पुलिस की टीम पर आक्रोशित लोगों की तरफ से पथराव किया गया। गैंगरेप की जांच के लिए पुलिस टीम वहां पर पहुंची थी, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं है। पटना में महादलित बच्चियों से गैंगरेप के मामले में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी बच्चियां सोमवार को गायब हुई और जब वो पुलिस थाने पर गए तो उन्हें वहां से भगा दिया गया। जिस परिवार ने अपनी बेटी खोई उसका कहना है कि उनकी बेटी के शव के साथ बलात्कार करने वालों ने बहुत बुरा सुलूक किया। पटना के फुलवारी शरीफ में महादलित बच्चियों के साथ हुई विभत्स घटना के बाद पूरा शहर काफी परेशानी में है। और सबसे बड़ी बात यह कि हम यहाँ पहुंचे हैं अभी फुलवारी में और यहाँ पीड़ित परिवार के पास हैं। आपको कब पता चला कि आपकी बिटिया के साथ ऐसा हुआ है? कब से गायब हुई थी वो? सुबह ने। हाँ, कब गायब हुई? 9 बजे सोमवार के। अच्छा, और उसके बाद से आप लोग कब थाने गए? थाने से क्या कहा गया? 7 बजे रात के गए। शाम को आप लोग थाने गए। थाने पे क्या बताया लोगों ने? नहीं कहा कि जाइए से हम भगा दीजिए। आप लोगों को भगा दिया उन लोगों ने? हाँ। खेत में गया, किसान है बेचारा, याती घूमे गया खेत गांव, देखिया तो ये मुसारी ने हल्ला कर दीजिए आके। तो आपको क्या पता चला? आपने जाके देखा वहाँ अपनी बिटिया को? हाँ देखिए, हमरा होश है, सब टांग टूंग के ले गया। क्या हुआ उसके साथ? ये सब को अथी गाल मुँह सब छील छाल दिया, यहाँ मार दिया, सब बेपानी कर दिया। दम एको गट्टी ने नहीं छोड़िया बेटी के, एक गट्टी ने नहीं छोड़िया, शरीर ने नहीं कुछ छोड़िया। पता चल हम लोग तो खोजने में लगे हुए थे। कोई गया गाँव के आदमी खेत घूमने तो देखा कि पीड़ित दोनों बच्ची ऐसा ही बेरहमी से मार के फेंकी हुई है। एगो उठ के बैठी हुई थी कोना में, डरी थी, सहमी थी, तो उसके पास गया, देखने गया लड़का जो गया था यहाँ से खेत घूमने गया देखने, तो देखा कि ऐसा ही लड़की दम डरी सहमी है, भीरी गया तो वो ठेकने नहीं दिया। तो फिर वही आदमी हल्ला करने लगा, और का हल्ला करा तो यहाँ से आदमी जूटा तो देखा कि ऐसा ही लंगे उघाड़े मार के बेदम बलात्कार बुरी तरीका से किया हुआ था। बुरी तरीका से देखने लायक कोई नहीं देख रहा था अच्छा से। सीधे आपको पटना लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता रोहित सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, बेहद गरीब इलाका ये फुलवारी शरीफ का, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो परिवार जो एक तो बेबस इस बात को लेकर कि बच्चियों के साथ ये हुआ, दूसरा इस बात को लेकर लाचार कि अभी तक कोई गिरफ्त में ही नहीं आ रहा है। पुलिस वहां पर इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी पहुंच तो जाते हैं, पर जांच के नाम पर नील बटे सन्नाटा क्यों अभी तक? बिल्कुल श्वेता, देखिए तकरीबन 72 घंटों का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी जो है आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और इसी को लेकर आज जब पुलिस की टीम उस जगह पर पहुंची थी जहां पर पूरी घटना घटी थी, तो स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट गया और फिर उन लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया और आरोपी के घर पर भी पथराव किया, जहां पर से ये लड़कियां गायब हुई थी। तो 3 दिनों का वक्त लगभग बीत चुका है श्वेता, और अब तक जो पुलिस के हाथ जो है कुछ भी नहीं लगा है। और इस पूरी घटना में, जैसा कि हम बता रहे हैं, 2 महादलित नाबालिग बच्चियों के साथ गैंगरेप की घटना घटी है और इस घटना में एक लड़की को मार दिया गया है घटना के बाद, गैंगरेप के बाद, और दूसरी जो है वो पटना के एम्स में
जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। और ऐसे में जब 3 दिनों का वक्त बीत जाता है और सुशासन की सरकार में पुलिस के हाथ खाली रहते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों का गुस्सा जो है वो फूटना था और आज वही हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि पटना से महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, पूरा प्रशासन यहां पर है, और सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर अगर ऐसी घटना घटती है तो वाकई सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके का कानून व्यवस्था इस वक्त बिहार में देखा जा सकता है। श्वेता, जिस बच्ची की जान गई है 8 साल की उम्र उसकी है, दूसरी बच्ची की उम्र कितनी है? दूसरी बच्ची की भी उम्र तकरीबन 8 से 10 साल ही बताई जा रही है श्वेता, जो इस वक्त पटना एम्स में भर्ती है, जहां पर उसका इस वक्त इलाज चल रहा है। बहुत ही कहा जा रहा है कि खौफनाक स्थिति है, उसकी बोलने की स्थिति में नहीं है। माँ बाप को भी देखकर वो जो है वो घबरा जा रही है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके की दरिंदगी की है अपराधियों ने या जो भी इस आरोपियों ने जो इसमें शामिल था, वो साफ तौर पर दिल दहला देने वाली घटना है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये जो बहुत तकलीफ दे रहा है कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, आखिर आरोपी कैसे पुलिस को तकरीबन 3 दिनों से जो है वो चकमा दे रहे हैं और पुलिस के हाथ अभी तक बिल्कुल खाली है। रोहित सिंह पटना से ये जानकारी हमें दे रहे हैं। लेकिन देखिए गिरफ्त में क्या आएंगे जो बलात्कारी हैं? आरजेडी के बड़े नेता मंत्री तेज प्रताप ने असंवेदनशील बयान दिया है। वो इस जघन्य वारदात को कारनामा कहते हैं। जो भी लोग इस तरीके का कारनामा किए हैं उनको सख्त सरकार कार्रवाई करेगी। जो भी लोग इस तरीके का कारनामा किए हैं उनको सख्त सरकार कार्रवाई करेगी। महादलित बच्चियों से गैंगरेप मामले में बीजेपी इस समय सरकार को घेर रही है। आज बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, नीतीश सरकार पर आरोप लगाए। फुलवारी शरीफ में महादलित बच्चियों के साथ हुई नृशंस व्यवस्था के साथ बाद अब यहाँ बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। क्या कुछ दिख रहा है सम्राट यहाँ? देखिए, पूरी तरह ये प्रशासन फेल है, नीतीश कुमार जी की सरकार फेल है, लालू प्रसाद जी सिर्फ मूक दर्शक बने हुए हैं। यह स्पष्ट दिखता है कि यह गुंडा राज स्थापित हो गया। थाना से 3 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह बच्चियों के साथ जघन अपराध करके बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है। आज हम लोगों ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी इसकी लड़ाई भी लड़ेगी और जब तक फांसी की सजा अपराधी को नहीं मिलेगा और इस पूरे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी इस परिवार के लिए लड़ता रहेगा। तो बच्ची गई थी गोइठा लेने के लिए और रास्ते में ही रह गई। यहाँ का लोग पुलिस को कंप्लेन करने गया, पुलिस तुरंत गति से कार्रवाई नहीं की और घंटों बाद आई तो डेड बॉडी मिला। जैसे ही उसको ये आशंका मिली थी परिवार के लोगों को, अगर थाना में उसने एफआईआर कराने की कोशिश की है इन्फॉर्म देने के लिए, तुरंत गति से अगर कार्रवाई, ठीक है, हमारे अध्यक्ष जी ने वहां से 2 से 3 किलोमीटर पर ये दलित बस्ती है, गरीबों की बस्ती है और ये महादलित परिवार की दोनों बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, निश्चित तौर पर दुनिया में बिहार सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। शर्मसार किया बिहार का नाम। बहुत ही दुखद स्थिति है बिहार में। जो विधि व्यवस्था है और जब से नीतीश कुमार जी ने हाथ मिलाया लालू जी से, पुरानी परंपराएं स्थापित हो गई और जिस प्रकार का वातावरण बिहार में बना है, एक समय था कि लोग सोचते थे कि बिहार लौटे, उद्योग लगाए, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो कुछ भी बना था वो अब पूरी तौर से समाप्त हो गया है और मुझे लगता है कि भयावह स्थिति है बिहार की।